महाकुंभ 2025 का 26वां दिन भी पूरा हो चुका है और जैसे जैसे समापन का समय नजदीक आ रहा है, अखाड़ों की रुखसती का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में आज अवाहन अखाड़े ने भी महाकुंभ से अपनी विदाई ले ली है। इसी विषय पर भारत एक्सप्रेस की संवाददाता अनम फातिमा ने श्री महंत भारद्वाज गिरि जी महाराज से खास बातचीत की। देखिए इस पर अनम फातिमा की खास रिपोर्ट। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता लगातार भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों को दिखा रहा है। आज 26वां दिन है, पर आज की भी हम बात करें तो वही भव्यता, वही दिव्यता बनी हुई है। पर आज जो अवाहन अखाड़ा है वो अपनी विदाई ले रहा है और हमारे साथ श्री महान भारद्वाज गिरि जी महाराज हैं, जो मुख्य संरक्षक हैं अवाहन अखाड़े के। उनसे भी हम समझेंगे कि अब यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे और एक परंपरा चली आ रही है जिसमें कड़ी पकौड़ा खा के और फिर निकला जाता है, वो क्यों किया जाता है, ये भी हम समझेंगे महाराज से। जी, इस प्रयागराज कुंभ मेला 2024-25 में 22 नवंबर से 53 दशनाम आवाहन अखाड़ा यहाँ पधार चुका था। नगर प्रवेश भव्य तरीके से हुआ था, प्रशासन की तरफ से भी खूब भव्य स्वागत हुआ था। उसके बाद 22 दिसंबर को पेशवाई छावनी प्रवेश हुआ था। छावनी प्रवेश के बाद हमारी पंच पूजा जो रमता पंच की जो प्रत्येक कुंभों में हमारी परंपरा है, उसी आधार पर चारों गद्दियाँ लगती है रमता पंच की, भगवान का तंबू लगता है, धर्म ध्वजा स्थापित होती है, उसके बगल में चरण पादुका होती है और जो भी गुरु मूर्ति इस कुंभ में जिसे नया जिम्मेदारी मिलेगा, पद मिलेगा, उसकी यहाँ पर चरण पादुका पे पुकार होती है। ये जो परंपरा है और उसी आधार पर ये सारा कुंभ मेला के तीनों भव्य दिव्य शाही अमृत स्नान हुए और तीनों अमृत स्नान करने के बाद में एक निश्चित समय पर यहाँ से प्रस्थान करने का भी समय आ जाता है। तो आज 7 फरवरी 2025 को श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े की धर्म ध्वजा की चारों तनियाँ ढीली की गई, विधिवत आचार्य द्वारा पूजन इत्यादि कर पाठ करके और यहाँ से प्रयाग के जो भी जितने भी यहाँ स्थानीय तीर्थ देवी देवता है उन सभी से आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रार्थना कर उनका आभार व्यक्त किया कि आपके सानिध्य में इतने दिन यहाँ हम रहे, हमारा मान सम्मान और व्यवस्था गौरवपूर्ण तरीके से रही और साथ साथ में शासन प्रशासन से भी यथा योग्य पूर्ण सहयोग रहा, जितनी हमें आवश्यकता थी उस हिसाब से। और इसके बाद में यहाँ से विदाई लेने का समय आ गया है, तो चारों तनियाँ ढीली करके हम भगवान हमारे सिद्ध गणेश जी को कढ़ी पकौड़े का भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद में यहाँ से बनारस के लिए प्रस्थान करते हैं। कढ़ी पकौड़ा क्यों महाराज जी? कढ़ी पकौड़ी ऐसा है ना कि कहीं शुभ कार्य के लिए जाते हैं, जहाँ विदाई होती है तो मुंह मीठा करने का रिवाज होता है, लेकिन भगवान जो है गणेश जी को वैसे ही इतने मोटे हैं इसलिए वो शुगर नहीं लेते हैं, इसलिए उनको नमकीन खिलाया जाता है, दही और कढ़ी पकौड़ा बेसन का। तो आज भगवान दही पकौड़े का बेसन का भोग लगाकर फिर यहाँ बनारस के लिए रवाना होंगे और वहाँ होली तक हमारा पंच कार्यकारिणी जो नया मेंबर है वो लोग रुकेंगे और अखाड़े के आगे की गतिविधि मुख्य केंद्र दशाश्वमेध घाट पे है, वहाँ पर बैठकर सारे निर्णय लिए जाएंगे जो सनातन के हित में, अखाड़े के हित में होंगे और सभी सनातन धर्मावलंबी का श्रद्धा का, सम्मान का, स्वाभिमान का रक्षा करने का प्रण लेते हैं सभी लोग। और इस महाकुंभ में इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु जन इस महाकुंभ में भव्य दिव्य सुरक्षित कुंभ में जो भी पधारे, उनकी सभी की मनो इच्छा है, जो उनके संकल्प जिस हेतु यहाँ पधारे हैं, महात्मा संतों दर्शन इत्यादि स्नान इत्यादि, उनके सभी संकल्प भगवान सिद्ध गणेश पूरा करेंगे और सबको स्वस्थ रखेंगे। महाराज जी, आप पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी आए, पहले की तस्वीर में और इस बार की तस्वीर में क्या फ़र्क देखा आपने व्यवस्थाओं को लेकर? देखो, 2019 के कुंभ में भी मैं था, 2013 के कुंभ में भी था और 2007 के कुंभ में भी था। उस समय पहले 2007 में सन्यासी नहीं थे, लेकिन मैं था मेरे गुरुजी के साथ में। तो धीरे धीरे एक के बाद एक मोर देन वन, तो धीरे धीरे जो है ना सनातन का यश, वैभव, गरिमा और सम्मान बढ़ता जा रहा है और भी व्यवस्था बड़ी होती जा रही है। श्रद्धालु लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी सभी को सुरक्षित व्यवस्थित भव्य दिव्य कुंभ कराना और अमृत स्नान कराने की व्यवस्था की जाती है। मैं भारत एक्सप्रेस ने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं, उसको जी क्या बधाई देना चाहेंगे आप हमारे चैनल को? भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल को, जिसका सत्य, साहस और समर्पण वाकई ही इस मीडिया जगत में खूब खूब बधाई देते। 2 साल पूर्ण हुए, आने वाले साल में और भी भव्य दिव्य तरीके से ज़्यादा लोगों तक ये सत्य और साहस के माध्यम से अपनी समाचारों को फैलाए